Dear students, today you will discuss political life, unit chapter 3rd, what is government, सरकार क्या है या सरकार किसे कहते हैं. You must have heard the word government mentioned several times in this chapter. We will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. What do governments do? How do they decide what to do? What is the difference between different type of government such as monarchies and democracy. सरकार का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा. यहाँ पर सरकार क्या करती है और सरकार कैसे निर्णय लेती है तथा डिफरेंट टाइप की सरकारों जैसे डेमोक्रेसी और मोनार्चीज मीन्स राजतंत्र, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकारों में क्या डिफरेंस है, इसके विषय में हम लोग जानकारी करेंगे. तो नीचे यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये कुछ जो है सूची यहाँ पर दी गई है. फर्स्ट है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, मतलब सरकार कामगारों अर्थात जो लोग काम करते हैं मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करती है. डिटेल्ड प्लान टू टेक फ्लड जोन सेज गवर्नमेंट, सरकार प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया आने पर सरकार लोगों की मदद करती है. गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, सरकार कोयला और ऊर्जा बिजली विभाग का पुनर्गठन करने का काम करती है. ओवर 15,000 विलेज डिक्लेयर्ड सिटी हिट बाई गवर्नमेंट, सरकार ऐसे इलाके या क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने का काम करती है जहाँ पर बारिश नहीं होती, फसलें नष्ट हो जाती हैं. गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ ओनियन सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. यहाँ ओनियन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है और जब उसके प्राइस इंक्रीज करने लगता है, मूल्य बढ़ने लगता है, तो गवर्नमेंट उस प्राइस को कंट्रोल करने का काम करती है. इस तरह से सरकार के ये कुछ काम ऊपर जो है आपको गिनाए गए हैं.
बाकी और भी बहुत सारे काम सरकार करती है, तो उसको हम आगे देखेंगे। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंक डन। These can be decision about where to build roads and school, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway service. सरकार जो है कानून बनाने और कानूनों के पालन कराने का काम करती है। सरकार सड़क और स्कूल बनाने का काम करती है, और ऊपर जैसा कि बताया, किसी चीज़ का कीमत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे नियंत्रित करने का काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा और भी अनेक सोशल इशू हैं जिस पर सरकार काम करती है, जैसे गरीबों की मदद करने का काम करती है, और अन्य प्रकार की सेवाएं जैसे डाक तार विभाग, रेलवे आदि का काम करती है। इसको इस तरह से आप समझें, एक दृष्टि से सरकार को हम मालिक भी कह सकते हैं, सरकार का एक आशय मालिक से भी लगा सकते हैं। तो आप अपने अपने घरों पर विचार करिए कि एक मालिक अपने घर या परिवार के लिए क्या क्या करता है। तो स्वाभाविक है, जो घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके शिक्षा के विषय में चिंता करता है, कोई बीमार हो गया तो उनके स्वास्थ्य की चिंता करता है, घर में अनुशासन बने रहे इसके लिए कुछ नियमों को वह लागू करता है, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की वो व्यवस्था करता है, और अपने घर की सुरक्षा की भी चिंता एक मालिक करता है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट भी यही सब काम पूरे देश के लिए करती है। कैसे करती है उसको जो है हम आगे देखेंगे। तो द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other country। देखिए, पहले ही आ गया कि गवर्नमेंट जो है अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है और मेंटेन करती है पीसफुल, शांति को किससे मेंटेन करती है? अपने पड़ोसी देशों से। रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, पड़ोसी देश हों या दुनिया के और भी देश हों, उनसे शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का काम सरकार करती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। देखिए, वो भी बात आ गई कि घर का जो मालिक है वो अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करता है। उसी प्रकार से सरकार भी अपने देश में रहने वाले लोगों
के संतुलित आहार अर्थात पोषण, भोजन और उनके स्वास्थ्य की चिंता करती है। When there are natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, उदाहरण स्वरूप सुनामी, भूकंप, बाढ़, सूखा, कुछ भी हो गया, उस पर गवर्नमेंट उस नुकसान का आकलन करके लोगों के मदद करने का काम करती है जो लोग प्रभावित होते हैं। साथ ही अगर कोई विवाद है, किसी भी तरह का यदि विवाद हो गया, व्यक्तियों के बीच विवाद हो या समुदायों के बीच कोई विवाद हो, उसके लिए लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। और चूँकि न्यायालय भी सरकार का एक पार्ट है, तो इस तरह से सरकार ये सारा काम करती है। Perhaps you are wondering how government managed to do all this. अब यह बड़े सोचने की बात है या आश्चर्यजनक बात भी हम जिस आयु वर्ग के हम लोग हैं हमको हो सकता है कि आखिर में गवर्नमेंट इतना सब कुछ करती कैसे है। तो जस्ट लाइक अपने घर के जो मालिक हैं, मालिक स्वाभाविक रूप से पिताजी होते हैं, तो पिताजी के कार्यों को अगर सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो इस बात को अच्छी तरह से आप समझेंगे कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कैसे आखिर में मैनेज करती है, कैसे करती है। एंड वाई इट इज़ ए नेसेसरी फॉर देम टू डू so when human beings live and work together, there need to be some amount of organization so that decision can be made. जब सभी लोग एक साथ रहते हैं और इकट्ठा रहकर कोई काम करते हैं तो उनके लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है और उस व्यवस्था का निर्धारण सरकार करती है और उस व्यवस्था के अंतर्गत ही सरकार सारे कामों को कर पाने में सक्षम होती है। तो सरकार व्यवस्था कैसे करती है? सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। सरकार कुछ नियम और कानून बनाती है जिसको सभी लोगों को, देश में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए एक नियम और कानून बनाती है और उस नियम और कानून को सभी लोगों को पालन करना पड़ता है। जैसे उदाहरण दिया है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज and protect the territory of a country so people can feel secure. Government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking declares and implementing these among all the people living in the territory. संसाधनों पर नियंत्रण और देश की सुरक्षा और लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं करें
इसके लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो नेतृत्व अपने देश के लोगों को इस प्रकार का भरोसा दिला सके कि आप सुरक्षित हैं और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कितने स्तर होते हैं और ये जो सरकार का स्तर है, इसी स्तर लेवल के कारण सरकार पूरे देश में इतने सारे कामों को कर पाती है। इसको हम लोग देखते हैं। नाउ दैट वी नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो many different things. Can you think of how it managed to do all these? The government works at different level, at the local level, at the level of the state, and at the national level. The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana, Assam, Uttar Pradesh, Punjab. And the national level relates to the entire country. You will read about how local level government function, and when you go into the next few classes. तो सरकार के काम करने का 3 लेवल है। 3 लेवल में डिवाइड करके गवर्नमेंट अपना काम करती है। पहला है लोकल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा नेशनल लेवल। लोकल लेवल माने स्थानीय स्तर, लोकल से मतलब होता है स्थानीय स्तर से, जिसमें हमारा गांव आता है, हमारे मोहल्ले आते हैं, हम जिस नगर में रहते हैं वो नगर आता है। और दूसरा है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में अपना पूरा राज्य आता है। जैसे जिस राज्य में हम रहते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश हमारा एक स्टेट है। इस प्रकार से देश, पूरी कंट्री विभिन्न स्टेटों में बटी हुई है। तो दूसरा लेवल सरकार के काम करने का है स्टेट लेवल पर। और आखिरी लेवल है नेशनल लेवल, माने राष्ट्रीय स्तर। नेशनल लेवल में ये होल कंट्री सबमिट आवर नेशनल लेवल। तो इन 3 प्रकार के सरकार के स्तर होते हैं जिससे सरकार काम करती है। इन सभी प्रकार के जो स्तर हैं, चाहे वो लोकल लेवल है, चाहे वो स्टेट लेवल है, चाहे नेशनल लेवल है, इसके विषय में हम लोगों को आगे के चैप्टरों में विस्तार से पढ़ना है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए मैप में इन तीनों लेवल को शो किया गया है। ये देखिए पूरा स्टेट लेवल है जो दूसरा स्तर है, जिसमें सारे राज्यों को दर्शाया गया है। इसको हम अलग से भी फिजिकल मैप में आप लोगों को जो है सारे स्टेटों को इंडिकेट करते हुए एक वीडियो जो है हम अलग से भेजेंगे। यहाँ पर बुक में देखिए जो है सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस तरह से जो ये सारे राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सारे राज्यों की बाउंड्री को शो ऑन किया है, दिखाया हुआ है। और यहाँ नीचे जो है भी इसको स्टेट लेवल का ये फिगर है। और नेशनल लेवल अब आगे के कंटेंट में हमारा है लॉ एंड द गवर्नमेंट। लॉ एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड everyone who lives in the country has to follow this. This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decision, similarly it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. गवर्नमेंट प्रत्येक लोगों के लिए अर्थात देश के लिए जो कानून बनाती है, नियम बनाती है, कानून और नियम बनाने की जो उसकी शक्ति है, तो उन कानून और नियमों को पालन कराने की भी शक्ति गवर्नमेंट में होती है। और यह सारा पावर गवर्नमेंट कहाँ से प्राप्त करती है? तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट आम जनता से पावर प्राप्त करती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में हर 5 साल पर जो है जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और वही प्रतिनिधि सरकार बनाने का काम करते हैं। तो सरकार उन नियमों और कानूनों को पालन कराने की भी शक्ति रखती है। जैसे यहाँ पर व्हीकल से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है कि मोटर ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास नहीं है, या जो भी गाड़ी को चलाते समय के जो भी नियम और शर्तें हैं, जैसे आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, ऐसी स्थिति में आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको जेल और जुर्माना या केवल जेल या जुर्माना, इन दोनों में कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से जो नियमों के पालन कराने का सरकार के पास जो ताकत है,
उसके आधार पर सरकार इतनी सारी जो पीछे बातें हुई है बड़ी व्यवस्थाओं को कर पाने में सक्षम होती है। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर आल्सो स्टेप्स दैट पीपुल कैन टेक इफ दे फील that a particular law is not being followed. If a person feel, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. ये तो ऊपर सरकार की बात थी कि सरकार अपने नियमों और कानूनों का पालन कैसे कराती है, लेकिन चूंकि कोर्ट सरकार का ही अंग है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति या समुदाय को यह लगता है कि उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, जैसे यहाँ उदाहरण जॉब के संबंध में दिया है, नौकरी के संबंध में दिया है, यदि सरकार को किसी को कास्ट और रिलीजन के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर उसके साथ जॉब देने में भेदभाव करती है या किसी भी प्रकार का भेदभाव करती है, किसी भी प्रकार की डाइवर्सिटी को लेकर के, ऐसी स्थिति में वह पीपुल या व्यक्ति या समुदाय, जिसको कम्युनिटी कहते हैं, वह अदालत में जा सकता है और अदालत उसके प्रति सरकार को निर्देशित कर सकता है, सरकार को निर्देशित करता है कि आखिर में कौन से कारण हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के तहत इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। नेक्स्ट कंटेंट में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के कितने प्रकार होते हैं, तो मेनली यहाँ 2 टाइप गवर्नमेंट्स का केवल जिक्र किया गया है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एप्रोच लॉज। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। माने सरकार जो है इतना पावर जो प्राप्त करती है कानून बनाने का या कोई निर्णय लेने का, वो कहाँ से प्राप्त करती है, तो बता रहा है कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रश्न का जवाब सरकार के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस देश में किस प्रकार की सरकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ए डेमोक्रेसी इट इज द पीपुल हु गिव द गवर्नमेंट्स दिस पावर। अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ उस गवर्नमेंट को पावर वहाँ की जनता के द्वारा प्राप्त होता है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स action and defend its decision to the people।
और यह जनता के द्वारा कैसे पावर प्राप्त करता है, तो प्रति 5 वर्ष पर डेमोक्रेसी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें वहाँ के सभी एडल्ट वोटर जो होते हैं, वयस्क मतदाता होते हैं, वो अपने पसंद के नेता का या प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधि जो है उस विधायिका में पहुंचकर सरकार का गठन करते हैं और फिर वही सरकार, डेमोक्रेसी में वही सरकार जो है नियमों और कानूनों को बनाती है और अपने नियमों और कानूनों का पालन कराती है। तो यह एक टाइप ए हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा टाइप है एंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्र, राजतंत्रीय शासन प्रणाली। द मोनार्ची king or queen has the power to make decision and run the government. The monarchy may have a small group of people to discuss matter with, but the finally decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, king and queen do not have a explain their action for defend the decision they take. दूसरी प्रणाली शासन की ये है कि राजतंत्रीय शासन प्रणाली। राजतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा या रानी ही अपने राज्य या देश के सर्वे सर्वा होते हैं। ये बात अलग है कि वो कुछ लोगों का एक समूह बनाते हैं जिनसे वो सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन अंतिम डिसीजन जो होता है, निर्णय होता है, वो राजा या रानी का ही होता है। और राजा और रानी यह डिसीजन क्यों लिए हैं, इसका आधार वह जनता को नहीं बताते हैं। जनता को बताने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। परंतु डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जब कोई गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है, कानून बनाती है या कोई भी डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, तो वह उस निर्णय लेने का या कानून बनाने का आधार क्या है, ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, वह अपने देश की जनता को बताती है या जनता को अपने विश्वास में लेती है। परंतु राजतंत्रीय शासन प्रणाली में गवर्नमेंट जो है अपने जनता को ना ही तो विश्वास में लेती है और ना ही वो जो है किसी भी प्रकार का उनको वो आधार बताती है कि वह इस प्रकार का निर्णय आखिर में क्यों लेते हैं। तो मेनली डेमोक्रेसी गवर्नमेंट और मोनार्ची गवर्नमेंट में यह एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरा मेन डिफरेंस है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को पीपुल गवर्नमेंट कहा जाता है, माने लोगों की सरकार कहा जाता है, क्योंकि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं। परंतु राजतंत्रीय शासन प्रणाली में पीपुल को राजा या रानी चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है। एक हेयरडिटी चली आती है कि राजा का पुत्र राजा होगा, फिर उसका पुत्र राजा होगा, फिर उसका पुत्र राजा होगा। माने राजतंत्रीय शासन प्रणाली में उस राज परिवार का ही व्यक्ति राजा होगा, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जनता जिसे चाहती है वही डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का लीडरशिप एडॉप्ट करता है, नेतृत्व उसी को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से
ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में यहाँ पर हम 2 गवर्नमेंट्स के विषय में पढ़े। आगे नेक्स्ट कंटेंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।